नमस्कार। ओम शांति। कई बार हम देखते हैं कि इतिहास में बोलो, घरों में, परिवार में बोलो, माँ की बहुत महत्व बताया जाता है। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि माँ की रीढ़ की हड्डी पिता भी होता है। अगर पिता कमा कर नहीं लाए, बच्चों की इच्छाएं, जो भी उसकी ज़रूरतें पूरी ना करे, तो माँ अकेले क्या कर सकती है। यानी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माँ से भी बड़ा रोल पिता अदा करता है। शहर के एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में जमुना दास माली की नौकरी करते थे। कड़ी धूप में कड़ी मेहनत से दिल लगाकर पूरे गार्डन को बहुत अच्छे से उन्होंने सजा रखा था। ऐसे ही गर्मी के दिन थे, वो कटाई छटाई कर रहे थे। उसी समय चपरासी आया और कहा, जमुना दास, तुमको अध्यापिका जी ने तुरंत ऑफिस में बुलाया है। अंत के 3 शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं, तुरंत बुलाया है। जमुना दास उठे, हाथ वगैरह धोए, मिट्टी लगी थी और प्रधानाचार्य के ऑफिस में जा रहे हैं। मन ही मन बहुत संकल्प चल रहे हैं, आज तक तो कभी बुलाया नहीं, क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई, क्या बोलेंगी मैडम, कहीं मेरी बिटिया से तो कोई गलती नहीं हो गई, कहीं उसको स्कूल से तो नहीं निकाल रहे। और इसी उधेड़ बुन में इतना छोटा सा रास्ता उसको कई मीलों तक दूर लगा। प्रधानाचार्य के ऑफिस के बाहर पहुंचते उसने धीरे से दरवाजा नॉक किया। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपने मुझे बुलाया था। मैडम ने कहा, हाँ आ जाओ। कहा, मैडम कुछ मेरे से गलती हो गई। कहा, ये लो, एक पेपर दिया, कहा इसे पढ़ो। कहा, मैं तो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता मैडम, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैडम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी की क्लास टीचर को बुलाती हूँ। अभी जमुना दास को और दिल धड़कने लगा, जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। हाथ जोड़े वहीं खड़ा था और प्रधानाचार्य ने उसकी क्लास टीचर को बुलाया। क्लास टीचर आई, उसने फिर हाथ जोड़ा, मैडम मेरी बेटी से कोई गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए सुधरने का, या अगर उससे गलती हुई है तो उसे सुधारने का, लेकिन प्लीज़ उसे स्कूल से मत निकालिए। इतने में प्रधानाचार्य बोल उठी, तुम बेवजह कुछ सोच रहे हो, तुम उनकी क्लास टीचर क्या बोल रही है उसको सुन लो। क्लास टीचर ने कहा, ये उसका पेपर है। आज मैंने क्लास में, क्योंकि आज मातृ दिवस है, तो आज मैंने क्लास में सभी बच्चों को माँ के ऊपर निबंध लिखने को कहा था और तुम्हारी बेटी ने ये लिखा है। प्रधानाचार्य ने कहा, वो इंग्लिश नहीं जानते, तुम इसे हिंदी में ट्रांसलेटर करके बताओ कि उसने क्या लिखा है। और क्लास टीचर ने उस बच्ची का, उसकी बिटिया का वो पेपर पढ़ना शुरू किया हिंदी में ट्रांसलेट करके, कि मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुई जहां शिक्षा और चिकित्सा दोनों का अभाव होता है। एक ऐसे गांव में जहां कई माताएं चिकित्सा के अभाव में प्राण तक त्याग देती है, और यही मेरे साथ भी हुआ। मेरे को जन्म देते बरोबर मेरी माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ पर वो सब डॉक्टर नहीं थे जिससे वो बच सकती थी। अगर मेरे पूरे परिवार में सबसे पहले किसी ने गोद में उठाया तो वो ये मेरे पिताजी थे, जिन्होंने मुझे गोद में उठाया, अपनी छाती से लगाया, बहुत प्यार किया। परिवार वाले तो मुझे
घृणा से, नफरत से देखते थे। ये कहते थे कि पैदा होते बरोबर अपनी माँ को खा गई। लेकिन मेरे पिता ने कभी मुझे एक शब्द नहीं कहा और वो दुनिया का सारा प्यार दिया जो कोई माता पिता अपने बच्चे को देते हैं। मेरे दादाजी चाहते थे कि मेरे पिता दूसरा विवाह कर लें और कुल का एक दीपक एक बेटे को जन्म दे ताकि कुल का नाम रोशन हो सके। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी खातिर शादी नहीं की और इससे दादा दादी रूठ गए और उनके रूठने का कोप मेरे पिताजी को भुगतना पड़ा। उनको अपनी जायदाद से, खेती बाड़ी से, घर से सबसे बेदखल कर दिया और मेरे पिता मुझे लेकर इस शहर में आ गए और इस शहर में आकर उन्होंने इस स्कूल में माली का काम किया और मेरे पिता ने अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी की वजह से मेरा एडमिशन भी यहाँ पे करवा दिया जहाँ मुझे अपनों से ज़्यादा प्यार मिलता है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पिता ने कभी मेरी माँ की कमी मुझे नहीं महसूस होने दी। कभी भी कोई खाने की चीज़ वो मुझे खिलाते, मैं कहती पापा पहले आप तो खाओ, वो कहते ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो आखिरी कौर होता था और वो मुझे ही खिला दिया करते थे। मैं इस स्कूल की और अपने पिता की ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगी, क्योंकि माँ और पिता तो दोनों मिलते हैं अलग अलग, लेकिन मेरे पिता के रूप में मुझे माँ मिली। तो आज के दिन मैं अपने पिता को मातृशक्ति के रूप में भी प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। सुनकर जमुना दास की आंखों से खुशी के अश्रु गिर पड़े। कौन कहता है पिता माँ नहीं बन सकता? जज्बा होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, वो अपनत्व होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि कई बार हम किसी एक विशेष व्यक्ति को बहुत महत्व दे देते हैं, लेकिन जीवन में हमें आगे बढ़ाने में कई बार कुछ ऐसे स्तंभ भी होते हैं जो दिखते नहीं। जैसे कि उनकी बिटिया ने अपने मातृ दिवस के अवसर पर निबंध लिखा। कहने का तात्पर्य कि कभी भी माता पिता को दुख मत दीजिएगा। हम नहीं जानते उन्होंने हमारे लिए क्या क्या त्याग किया है, क्या क्या बलिदान किया है, और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पंख निकल आते हैं, तो हम उन्हों को भूल कर दूर देश में जा बसते हैं। आज ये विदेश की नहीं, लेकिन हमारे देश के कई घरों की कहानी बनती जा रही है। या तो माता पिता वृद्धाश्रम में होते हैं या अकेलापन भुगतने के लिए घर के कोने में पड़े रहते हैं। मैं आप सभी से ये नम्र निवेदन करती हूँ, माता पिता की दुआ ले ली तो दुनिया की सारी दुआ ले ली। तो आपके जीवन में माँ ने बहुत प्यार दिया होगा, लेकिन पिता भी कई बार माँ से भी बढ़कर हमारी सेवा करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। ये दो ही तो है। इन माता पिता का हम ऋण नहीं अदा कर सकते और हम अपने शिक्षक का ऋण अदा नहीं कर सकते। शिक्षक सारे जीवन शिक्षक ही रहता है, लेकिन उस शिक्षक से बड़ा कोई पढ़ा हुआ बच्चा कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है, कोई पायलट, कोई इंजीनियर, कोई कैप्टन, कोई कुछ। टीचर हमेशा टीचर ही रहता, लेकिन उसके पढ़े बच्चे और उसको उसी में खुशी होती कि मैंने इसे पढ़ाया था। और वही हाल माँ बाप का होता। पिता वहाँ पे माली था, लेकिन इच्छा थी बेटी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़े और उसके त्याग के कारण बच्ची को वहाँ पे एडमिशन भी मिला। तो हमारे को आगे बढ़ाने में बहुत ऐसे लोगों का हाथ होता है जिन्हें कई बार हम अनदेखा करते हैं। ऐसा ना करिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।